हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ जाते हैं अब नेक्स्ट वीडियोज़ में। इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक हो गया। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ पाराबोला। इस तरह का जो शेप आता है इसको पाराबोला बोलते हैं। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट और टच द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जिस पॉइंट पर ये टच करेगा उसको उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहेंगे। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ टू डिफरेंट जीरोज। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो अलग अलग जीरो हो सकता है, या वो दोनों जीरो जो है इक्वल भी हो सकता है, टू इक्वल जीरोज भी हो सकते हैं, या नो जीरोज, या उसका जीरो नहीं हो सकता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट टू जीरोज। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़्यादा से ज़्यादा दो जीरो होंगे। एक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अब यहाँ देखिए, एक हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किए हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ये एक पाराबोला है। ये पाराबोला एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, एक -1 पर और एक 2 पर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जिस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, उस इक्वेशन का दो जीरोज है, एक -1 और एक 2। तो जीरो इज़ -1 एंड 2। आपके एग्जाम में इस तरह का ग्राफ दिया हुआ रहेगा और आपको पहचानने बोल देगा कि ये कौन सा किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है, इसका जीरोज़ क्या है ना। तो इस तरह से आपको पहचानने के लिए इसमें बोल देगा। अब देखिए यहाँ पर मैं, ये भी एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ये भी एक पाराबोला है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में था, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब ये देखिए, ये जो पाराबोला है ये फिर एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, एक 1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक -4 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके भी दो जीरोज होंगे। दिस इज ऑल्सो दिस रिप्रेजेंट, सिंस इट इज़ पाराबोला सो इट इज़ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट हैज़ टू जीरोज। वन जीरो इज़ 1 एंड द नेक्स्ट जीरो इज़ -4। एक तीसरा हम लोग ग्राफ लेते हैं। जितने भी तरह का ग्राफ हो सकता है ओनली है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तीसरा ग्राफ लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये भी देखिए, इट इज़ ऑल्सो पाराबोला, बट इट डू नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, बट इट टच द एक्स एक्सिस एट पॉइंट 2. Now since it is parabola, so it is also quadratic equation, and since it is quadratic equation, so it has two zeros, but it touch the x axis only at 2. It means both the zeros, दो जीरो तो होगा ही, और दोनों जीरोज क्या होगा, वो 2 ही होगा। तो यही हो गया, both the zeros is 2। तो इसका क्या हो गया, सेम जीरोज हो गया। अब ये चौथा नंबर केस में देखते हैं। यहाँ देखते हैं, इट इज ऑल्सो द शेप ऑफ पाराबोला। इट मीन्स इट रिप्रेजेंट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट इट डू नॉट टच द एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हो गया, इसके जीरोज तो होंगे, बट वी कांट फाइंड आउट इट्स जीरोज। देर आर सम केसेस, देर आर सम काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट फॉर विच वी कांट सॉल्व इट। हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सॉल्व कर सकते हैं, हायर क्लासेस में जाएंगे तो उसको सॉल्व करेंगे, बट अभी जो हमारे पास में कंडीशन, अभी जो हमको सॉल्व करने का तरीका बताया जाता है, उसमें हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो जीरोज होगा वो रियल नहीं होगा, और हम लोग अभी सिर्फ रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, इमेजिनरी नंबर के बारे में अभी हम लोग नहीं जानते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस ग्राफ डू नॉट टच एक्स एक्सिस हैंस दिस पॉलिनोमियल हैव नो रियल जीरोज। इस पॉलिनोमियल के कोई रियल जीरोज नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल में। तो देखिए, यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल के यहाँ पे 3 ग्राफ हम ड्रॉ किए हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे पहचानेंगे, तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। 3 पॉइंट्स, इस तरह का ग्राफ आता है। कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए, -2 पर, 1 पर और 3 पर। तो अगर कोई ग्राफ किसी एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स इट हैज़ 3 जीरोज, एंड इफ़ इट हैज़ 3 जीरोज इट मीन्स इट्स डिग्री इज़ 3, एंड इफ़ डिग्री इज़ 3 इट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज हो गए, -2, 1 एंड 3। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ है, बट यहाँ देख रहे हैं क्या, ये ग्राफ जो है वो जीरो पर में जाकर टच कर रहा है, और थोड़ा दूर एक्स एक्सिस पर में कॉन्साइड करते हुए फिर आगे बढ़ गया। ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, बट ये किसको भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो इसका जीरोज़ क्या होगा, ओनली जीरो। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ है, बट 1 जीरो एंड इट इज़ 0। इसका जो जीरोज़ होगा वो जीरो ही होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है।
और ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, तो ये एक्स क्यूब का ग्राफ है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर मैं, हम क्या बोले थे, पॉलिनोमियल को सॉल्व कीजिएगा उसको जीरो मान, एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो। इफ़ एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो इट मीन्स एक्स इक्वल टू ऑल्सो जीरो। एक्स क्यूब जीरो क्या होगा, मतलब एक्स इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। हाउ इट कुड बी पॉसिबल, इफ़ ऑल द थ्री एक्सेस हैव सेम वैल्यू जीरो, इट मीन्स क्या होगा, इसमें तीनों जीरो जीरो ही होगा। नेक्स्ट एक आपको देख रहे हैं यहाँ पर मैं, ये एक ग्राफ आपको ड्रॉ किए हैं। इट इज़ ऑल्सो द ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हियर you see that the graph intersect at 0 and 1, 0 and 1. It is cubic polynomial, it has only 2 zeros. इसमें से हो सकता है कि 2 जीरोज एक होगा तो 3 जीरो, क्यूबिक पॉलिनोमियल तो 3 जीरो होगा, तो 2 जीरोज एक जैसा होगा, एक डिफरेंट होगा। तो यहाँ देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 2 जीरोज इसके हैं, एक जीरो है और एक 1 है। तो इट इज़ ग्राफ ऑफ किसका, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको हम अगर जीरो ले लेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, एक्स माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर जीरो, इट मीन्स एक्स इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। हाउ इट कुड बी पॉसिबल, इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ बोथ द एक्स इज जीरो, और if this terms becomes 0 then 0 into anything 0. If this terms becomes 0 it means x minus 1 becomes 0, it means x equal to 1. It means that the graph of this equation intersect the graph at two places, either 0 or 1. So by solving the equation, if the equation is given, then by solving the equation we can also determine whether the graph of such kinds of polynomial intersect the x-axis. And if the graph is given, then we can also find the equation of the expression of the polynomial. Clear? तो ये जो है पॉलिनोमियल चैप्टर को हम बताए हैं, इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो ग्राफ से ही रिलेटेड है। तो अब आप लोग इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, उसको समझिए, और उसके बाद जो है इस एक्सरसाइज को बनाने का कोशिश कीजिए। जहाँ प्रॉब्लम आएगा फिर हम उसको जो है सो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।